आज के क्लास में, एक मिनट बेटा मैं थोड़ा सा PDF खोल लूँ। ध्यान से समझिएगा बेटा, एक बार में आ जाएगा आपको। आज के क्लास में हम बेटा NCERT एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहला क्या समझेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, पहली हेडिंग क्या समझने वाले हैं, NCERT एक्सरसाइज 3.3 में हम पहली हेडिंग क्या समझने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके बेटा, आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, आव्यूह का परिवर्त आव्यूह क्या होता है, पहली हेडिंग हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, कोई आव्यूह का परिवर्त आव्यूह क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। फिर से सुनिएगा, अगर कोई गिवन मैट्रिक्स, जैसे कोई गिवन मैट्रिक्स है, रो को कॉलम में, यस बेटा, गिवन मैट्रिक्स में रो को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, कॉलम में, और कॉलम को, रो को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, कॉलम में, और कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, रो में। ऐसा करने पे जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा बेटा, ओल्ड वाले का, गिवन वाले का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। इज इट क्लियर नाउ? गिवन मैट्रिक्स में रो को किस में कर लें, कॉलम में, और कॉलम को रो में कर लें, तो इससे जो आपका न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो ओल्ड वाले का क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम, जैसे अगर आपका गिवन मैट्रिक्स ए है, ध्यान समझिएगा, अगर आपका गिवन मैट्रिक्स ए है तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो ए डैश या ए की पावर टी द्वारा रिप्रेजेंट होगा बेटा। गिवन मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, ए डैश या ए की पावर टी द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो आई होप आप डिफिनेशन समझ गए हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर करते हैं। तो जैसे बेटा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हम ये कह रहे हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर दीजिए, तो इससे जो मैट्रिक्स मिलेगा गिवन वाले का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसमें बेटा दो में एक ही काम करना है, रो को कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में कर दो। जब रो को कॉलम में कर दोगे तो ऑटोमेटिक, अगर आप रो को कॉलम में कर दिए तो रो कॉलम में, कॉलम रो में ऑटोमेटिक हो जाता है। दो में से एक ही करना है, मतलब एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। वैसे मैं चाहे जितना समझाने की कोशिश करूं आप नहीं समझेंगे। जैसे ये कोई गिवन मैट्रिक्स है बेटा, ये कोई गिवन मैट्रिक्स है, इसका हमें डैश निकालना है। इसका डैश का मतलब ये कोई गिवन मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, मतलब इसका डैश हमें निकालना है। तो हमको क्या करना है, रो को कॉलम में बना लेना है। मतलब बेटा ये रो है ना, जो लेटा हुआ होता है वो रो होता है, और जो ऐसे खड़ा हुआ रहता है वो कॉलम होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स का अगर आपको बेटा ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो लेटे हुए को खड़ा कर दो। यस बेटा, लेटे हुए को खड़ा कर दो, या जो खड़ा हुआ है लेटा दो। तो ऐसा करने पे जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होता है गिवन का क्या कहलाता है बेटा, डैश कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे कौन लेटा हुआ है, देखो ये कौन लेटा हुआ है, 1 और 2 लेटा हुआ, इसको खड़ा कर दो, और 3 और 4 लेटा हुआ, इसको भी खड़ा कर दो। तो ऐसा करने पे बेटा, ऐसा करने पे ये गिवन मैट्रिक्स था, और ऐसा करने पे क्या हुआ बेटा, देख लो, रो कॉलम बन गया, कॉलम रो बन गया। देखो ये रो था ना,
देखो कॉलम बन गया, और ये जो कॉलम था देखो रो बन गया, ये देखो रो था ना, देखो कॉलम बन गया, और ये जो कॉलम था देखो रो बन गया है। तो यही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको रो में क्या कह रहा है, कोई भी मैट्रिक्स में अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर दिया जाए तो उससे जो आपको मैट्रिक्स मिलता है गिवन वाले का क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको क्या निकालना हुआ, डैश निकालना हुआ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना हुआ, परिवर्ताव्यूह निकालना हुआ, तो आपको क्या करना है, जो लेटा हुआ है उसे खड़ा कर देना है, या जो खड़ा हुआ है उसको लेटा देना है। तो ऐसा करने पे जो अव्यूह प्राप्त होगा, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, वो गिवन वाले का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिएगा जो लेटा हुआ था हमने यूं खड़ा कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये मैट्रिक्स गिवन वाले का डैश कहलाएगा, यूं ऐसे करेंगे। तो आई होप ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बेटा मैट्रिक्स है आपको ये 1 2 3, इसका आपको डैश निकालना हुआ, तो बहुत ही ईजी है, लेटे हुए को खड़ा करना है। तो ये देखो लेटा हुआ है ना, इसे खड़ा कर दो ये। तो ऐसा करने पे ये जो है ओल्ड वाले का क्या कहलाएगा, डैश कहलाएगा। तो ऐसे आप करके इस तरह बेटा कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला जाता है। ठीक है, और एक आध दो एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है बेटा, इसका आपको डैश निकालना है। इसका क्या निकालना है, डैश या बेटा a की पावर t। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो लेटा हुआ है, देखो ये लेटा हुआ है ना, इसे खड़ा कर दो, ये भी लेटा हुआ है, इसे भी खड़ा कर दो। तो अब इससे एक मैट्रिक्स बना। ये मैट्रिक्स गिवन का क्या कहलाएगा बेटा, डैश कहलाएगा। और ऐसे a डैश या a की पावर t द्वारा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ, फिर आपको इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगा, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस बताऊंगा। जैसे बेटा ये देखिए 1 2 3 चवन्नीगिरी है, सपोज ये है इस तरीके से, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका हमें डैश निकालना है। तो हमें क्या करना है बताओ, जो लेटा हुआ है, कौन लेटा हुआ है, ये, इसको खड़ा कर दो, ये ऐसे ये भी लेटा हुआ है, इसको भी खड़ा कर दो, ऐसे ये भी लेटा हुआ है, इसको भी ऐसे आप खड़ा कर दो। तो ये बेटा क्या कहलाएगा, ये जो मिला है ये गिवन का क्या कहलाएगा, डैश कहलाएगा। ऐसा करने पे जो लेटा हुआ था आपने जो खड़ा कर दिया, ऐसा करने पे जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा गिवन वाले का क्या कहलाएगा, डैश कहलाएगा। आई होप आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना आ गया होगा। तो हमें एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो आ गया कि नहीं, बताओ। चलिए आ गया है, तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हम अगली हेडिंग क्या है बेटा हमारी, देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करने चल रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। पहला है सिमेट्रिक मैट्रिसेस और सेकेंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो समझिएगा, अगर आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में देखें, ध्यान से बेटा समझेंगे। अभी हम लोग ने क्या देखा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, हम कोई भी मैट्रिक्स का डैश निकाल ले रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। वो कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे 2x2 आर्डर में हो, चाहे 1/3 आर्डर में हो, या 1/1 आर्डर में हो, मतलब कोई भी आर्डर का अगर मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज निकाला जा सकता है। लेकिन अब हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस जो पढ़ने चल रहे हैं, उसमें हमारा क्या है, नंबर 1 सिमेट्रिक है, सममित आव्यूह को बोलते हैं, सममित आव्यूह। ओके, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ओके बेटा, सममिताभुज सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है समझिएगा। एक मतलब आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जैसे ये ए है तो ये आपका क्या होगा आप बेटा, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को वर्गाव्यू बोलते हैं। यस बेटा, एक वर्गाव्यू सममिताभुज कहलाएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा ऑलवेज। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डैश दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा, ये कंडीशन है, ऑलवेज रिमेंबर दिस कंडीशन। एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्गाव्यू ही बेटा क्या कहलाएगा, सममिताभुज कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ये गिवन मैट्रिक्स था ना, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाए, उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, उसके डैश के इक्वल हो जाए। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्गाव्यू हुई ही सममिताभुज कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर गिवन मैट्रिक्स और उसका डैश इक्वल हो जाए। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं एक एग्जांपल देने चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो पहली बात तो अगर आपको अब यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स नहीं ले सकते हो, ध्यान से समझिएगा। हम सममिताभुज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या मस्ट हो गया बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट हो गया। डैश तो किसी का भी निकाला जा सकता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो किसी भी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है, लेकिन इसको अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है, सममिताभुज होना है, तो उसके लिए वर्गाव्यू स्क्वायर मैट्रिक्स ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स रहे, उसका आप डैश ले लो, दोनों अगर इक्वल आ जाएं तब जान लो सममिताभुज है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैट्रिक्स ए इक्वल क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा। √3 यहाँ 2 यहाँ 3 है, 2 - 3/2 है, -1 है, 3 - 1 + 1 है। ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ही स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसका आप डैश लो, डैश लेने का मतलब है जिन्हों आपको पता हो गया है, जो लेटा हुआ है खड़ा करो, जो फ्लैट हुआ है उसको स्टैंड अप कर दो, स्टैंड अप। चलो तुम भी खड़े हो जाओ, 2 - 3/2 -1, इसको भी बेटा यूँ 3 - 1 + 1 ऐसा कर दो। तो ये देखो क्या कहलाएगा, गिवन का क्या कहलाएगा, डैश कहलाएगा। अगर हम लेटे हुए को खड़ा कर दें बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, लेटा हुआ खड़ा करना, लेटा हुआ खड़ा करना या खड़ा हुआ को लेटा देना क्या कहलाता है, डैश कहलाता है। तो यहाँ लेटा हुआ को हमने खड़ा कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, डैश कहलाएगा, किसका, इसका। अगर लेटे हुए को खड़ा कर दो तो ये चीज़ डैश कहलाएगा, गिवन का। ये दोनों देखो इक्वल है, ए और ए डैश दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे देखो ए इक्वल ए डैश वाली कंडीशन आई ना, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया बेटा, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, सममिताभुज हो गया। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, सममिताभुज कहलाएगा अगर उसका डैश गिवन मैट्रिक्स के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं आपको अगली हेडिंग बता पाऊँ। आ गया है, चलिएगा बेटा, साक्षी कह रही आ गया है सर, गुड बेटा। आगे देखते हैं, फिर हम चीज़ों को बगैर टाइम वेस्ट करे हुए मैं आपको बताऊंगा। अब आगे बेटा देखें, अगली हेडिंग हम समझ लेते हैं इसी के साथ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमारी हेडिंग हो गई। अब हम अगली हेडिंग देखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे। ये हेडिंग आपने
देख लिया, आई होप नोटिस कर लिया होगा। अब अगली हेडिंग क्या है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार सभी बच्चे इसको रिवाइज कर लें अच्छे से। विषम सममित आव्यूह, ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ठीक है। एक वर्ग आव्यूह ही बेटा, एक वर्ग आव्यूह ही विषम सममित आव्यूह कहला सकता है, विषम सममित आव्यूह कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, एक वर्ग आव्यूह ही विषम सममित आव्यूह कहलाएगा अगर वो जो है ए इक्वल माइनस के साथ बेटा इक्वल हो जाए। गिवन मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स लो और वो माइनस के साथ इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। ओके बेटा, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम्पल ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल है, कोई मैट्रिक्स ए है बेटा, ऐसे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 0E F -E 0G, ओके, -F -G 0। अब इसका बेटा क्या लो, इसका डैश लो। आई होप डैश लेना आपको आ गया है। डैश कैसे लिया जाएगा इसका, देखो जो लेटा हुआ है, जो लेटा हुआ है इसे खड़ा करो, जो लेटा हुआ है, कौन लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ, इसे यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दो, ये ऐसे, ये भी लेटा हुआ है, ये तुम भी आ जाओ, तुम्हारा टाइम भी आ गया है, खड़ा कर दो, ऐसे ये भी लेटा हुआ है, इसको भी उठ जाओ, ठीक है। सोए हुए को उठा देना बेटा क्या कहलाता है, डैश कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो स्लीप कर रहा हो उसको एराइज कर दो, उठा दो। सोए हुए को उठा देना डैश कहलाता है, ये डिफिनेशन नहीं है, सुन लो। सोए हुए को उठा देना डैश कहलाता है। ये सोया हुआ था, देखो लेटा हुआ था, लेटा हुआ था, लेटे हुए को खड़ा करना, यूं लेटे हुए तो खड़े हो जाओ, तुम भी लेटे खड़े हो जाओ, तो ये डैश कहलाएगा। किसका डैश कहलाएगा, इसका डैश कहलाएगा। अब बेटा देखो, अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, बट अगर यहीं में, अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें बेटा, ये ए डैश है, अब यहीं में माइनस कामा ले लो, माइनस कामा ले लो, तो माइनस कामा लेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये बस वेट -F -G 0। देखो यहाँ पे माइनस कॉमा ले लिया, अब ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, देखो ना, अब ये -1 के इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। यस बेटा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस कामा ले लें, ए डैश देखिए बेटा, माइनस कामा ले लिया, अब ए डैश, अब ये चीज़ किसके इक्वल है, यहाँ पर देखें ए के इक्वल है, ठीक है। और माइनस का मल्टीप्लाई कर दें या यहीं पे छोड़ दें भाई, इसका मतलब यही तो है, ए इक्वल -ऑफ डैश। देखिए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली कंडीशन आ गई है, ठीक है ना। तो अगर आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई मैट्रिक्स बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर, कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका डैश माइनस के साथ गिवन के इक्वल है। अगर उसका डैश
अगर उसका डैश माइनस के साथ गिवन के इक्वल है तो वो विषम सममिताभ्यु कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फटाफट हमें कमेंट करके बता दो, आगे बढ़ जाएं हम। यस बेटा, बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। यस बेटा, एक बार हमें कमेंट कर दें ताकि हम जान जाएं आपको आ गया, फिर हम आपको अगली हेडिंग तुरंत बताने लगें। ठीक है बेटा, नोटिस कर लीजिएगा, बाकी तो आप जान ही रहे हैं, वीडियो आपके पास पहुंच ही जाएगा। तो अब आगे देखें। अब मैं जो बताने चल रहा हूँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं जो बताने चल रहा हूँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको एक बार ध्यान दीजिएगा। अभी 5 मिनट क्या बेटा, अभी 9 मिनट और पढ़ाऊँगा, इसलिए 9 मिनट मन लगा के पढ़ लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर। अब बेटा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरम कुछ पढ़ेंगे। तो थ्योरम फर्स्ट है बेटा, थ्योरम फर्स्ट है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए कोई बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो प्रूव दैट करो ए प्लस ए डैश। यस बेटा, ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा फर्स्ट, और सेकंड बेटा ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यस बेटा, अगर ए एक वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह दिया है बेटा, अगर ध्यान दीजिएगा, ए अगर एक वर्ग आव्यूह दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डोंट मिस। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, कौन क्या डिस्टर्ब कर रहा है, किसका स्पीकर खुला है? स्पीकर बंद करिए और देखिए आप। हाँ निखिल बोलो, बोलना चाह रहे हो तो बोलो, नहीं तो यहाँ पर देखो, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एक वर्ग आव्यूह दिया गया है और आपको प्रूफ दैट करना है ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब एक सममित आव्यूह होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, इस चीज़ को समझ लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का समझ में आ जाएगा। और दूसरा, एक अगर ए एक वर्ग आव्यूह हो तो दूसरा ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। ये भी आपको हम समझाने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप ऐसा सोच लो 1 2 3 4, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको ये बताना है कि ए प्लस ए डैश भी एक मतलब जो है सममित आव्यूह होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ए है, इसका डैश ले लीजिएगा, इसका आप डैश ले लीजिए। तो डैश लेंगे, जो लेटा हुआ है उसे खड़ा कर देंगे ऐसे, ये भी लेटा हुआ है इसको भी खड़ा कर देंगे, ये इसका डैश हो गया। अब बेटा इसको ऐड कर लीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे, ए प्लस ए को डैश मतलब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, ऐड करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 3 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 3 2 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 5, 4 4 क्या हो जाएगा 8। तो ये ए प्लस ए डैश हो गया, ठीक है। तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये बात आपको प्रूव करना था। तो अभी देखो ए से ए डैश निकला और ये आपका ए प्लस ए डैश आया। अब मैं जो आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कमेंट करें, यहाँ तक आ गया समझ में, कमेंट करें। यस बेटा, यहाँ के बाद कमेंट करें, बताएं हम। देखिए बेटा, ए आपको ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया था, तो हमने सपोज कर लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 54 है और उसका डैश ले लिया और ऐड कर दिया। अब हमें प्रूव जो करना है, क्या प्रूव करना है, देखो ये ए प्लस ए डैश क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए, ये जो सर्कल है पूरा, इसको मैं अगर मैट्रिक्स पी मान लूँ,
यस बेटा, ए प्लस ए डैश भी एक मैट्रिक्स होगा ना। अगर ये जो ए प्लस ए डैश है इसको मैं पी मान लूँ तो अब यहाँ पे क्या निकल के आया, पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं बताइए। अगर मैं सम टाइम ए प्लस ए डैश को क्या लेट कर लूँ, पी कर लूँ, तो अब यहाँ पे क्या सेंस निकल के आ रहा है, पी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। अगर पी बेटा सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पी और इसका डैश इक्वल आना चाहिए कि नहीं बताओ। बेटा ये जो है इसको मैंने P मान लिया, अब ये P, अब ये जो सर्कल है ये पूरा P हो गया है। अब ये जो A प्लस ए डैश है आपका P हो गया है। अगर P बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है, और सममित आव्यूह की हमने कंडीशन क्या पढ़ रखी है, अगर कोई मैट्रिक्स सममित है तो उसका डैश गिवन के इक्वल होगा ना। अगर कोई मैट्रिक्स सममित है तो उसका डैश उसके इक्वल होगा। तो अगर ये मैंने P मान लिया तो P अब अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सममित आव्यूह है तो इसका ये और इसका डैश क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने क्या बोल दिया, P बोल दिया। A प्लस ए डैश को मैंने क्या बोल दिया, P बोल दिया। अब इसका डैश लो, अब इसका डैश लो, P का डैश लो, ये P है ना, अब इसका डैश लो। तो यहाँ पे देखो P का डैश लो, जब आप P का डैश लोगे, यहाँ पर बेटा देखो P का जब आप डैश लोगे, जब P का, ये P है इसका डैश, तो ये जो लेटा हुआ है देखो ऐसे खड़ा करोगे, ऐसे ये भी लेटा हुआ है इसको भी खड़ा कर दोगे, तो यही तो डैश कहलाएगा। और ये देखो ये जो P डैश है ये किसके इक्वल है, देखो ना 2 5 5 8 की क्या है P, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ गए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ नहीं हो गया बेटा। बताओ बेटा समझ पाए कि नहीं बात को। हमें बताना था कि A प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो हमने क्या किया बेटा, कोई मैट्रिक्स A को इस तरह ले लिया, फिर ऐड कर लिया, तो A प्लस ए डैश आ गया। इसको मैंने कहा P है, अगर मैंने इसको P कह दिया तो ये P हो गया, और ये अगर P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डैश और ये P इक्वल होना चाहिए, तो फिर हमने इसका डैश ले लिया, और इसका डैश हम क्या होगा, P डैश होगा। अब P डैश P के इक्वल आ गया, इसलिए ये आपका, बोलिए समझ में आ गया कि नहीं बताइए। यस बेटा समझ में आ गया। इसी तरह ये वाला कर लेंगे, A है, ए डैश है, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, और जब यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो 1 में 1 क्या आ जाएगा 0, 2 में 3 -1 आ जाएगा, 3 में 2 1 आ जाएगा, और 4 में 4 0 आ जाएगा। अब ये P हो गया, अब ये P हो गया। अब इसका डैश लोगे, जब आप इसका डैश लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 -1 और यहाँ पे 1 और 0, और अब आप माइनस करो, अब माइनस भी काम लेना पड़ेगा ना, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यहाँ पे, माइनस का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा 0, और ये -P डैश किसके इक्वल हो गया, देखो ना P के इक्वल हो गया ये। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, विषम सममित आव्यूह हो गया कि नहीं बताइए। इस तरीके से हम सेकंड वाला भी प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये दोनों प्रॉपर्टी आपको आ गई होंगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस ए डैश ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर A कोई वर्ग आव्यूह है तो A प्लस ए डैश सममित आव्यूह कहलाएगा, A माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। ओके बेटा बाय, कल तैयार रहिएगा आगे पढ़ने के लिए। ओके इसका वीडियो मैं सेंड कर दूंगा, जहाँ दिक्कत हो देख लेना दोबारा।